एक स्थिति आती है, आप इधर थोड़ा देखिए कि ये ट्री गार्ड जो हैं इसमें कटाव की स्थिति पैदा हो जाती है इन तनों में। जो साइकिल के टायर या मोटरसाइकिल के टायर हैं उनको अगर इसके अंदर लगा दिया जाए तो ये क्या है कि एक स्थायी वो हो जाएगा। और उसके बाद में आपको जान के हैरानी होगी कि पुराने ट्री गार्ड को हम तीसरी बार यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो जो पहले पौधा लगाया था वो यानी कि उसके बाद 2 पौधों को हमने पेड़ बना दिया, उसके बाद तीसरा पौधा इस वर्ष उसमें लगा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। आप सोच रहे होंगे कि पुराने साइकिल के टायरों को इस वीडियो के अंदर क्यों दिखाया जा रहा है, क्या मतलब है, क्या माजरा है, यह भी बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ लंबे समय से कर रही है शहर के अंदर पौधारोपण, और पौधों के साथ इन पुराने टायरों का भी है संबंध। वह भी आपको बताएंगे कि आखिरकार मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्य साइकिल की दुकान से ख़राब जो टायर हैं, बदले हुए टायर हैं, उनको लेकर क्यों आते हैं, क्या करते हैं इसका, और टायरों के ज़रिए क्या दिखाना चाहते हैं हम वीडियो में, यह भी आपको समझाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि पुराने टायरों को जो पौधे लगाए गए हैं, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ट्री गार्ड के अंदर पौधे लगाए जाते हैं। मानव उत्थान सेवा समिति की जो विशेषता है कि ट्री गार्ड के बिना पौधे लगाते ही नहीं हैं। पौधे लगाने के बाद ट्री गार्ड से ऊपर जब पौधे उठ जाते हैं तो ऊपर से पौधा कटने की संभावना रहती है, नुकसान होने की संभावना रहती है। और इसीलिए जो पुराने टायर हैं, मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्य जब पौधा ट्री गार्ड से ऊपर चला जाता है तो उस टाइम उसकी सुरक्षा के लिए इन पुराने टायरों को प्रयोग करते हैं। इन्होंने यह प्रयोग इसलिए शुरू किया है कि पौधे इससे सुरक्षित रहते हैं। जब आंधी या हवा चलती है तो पौधे ट्री गार्ड, क्योंकि लोहे का जाली होती है, उससे टकराकर ख़राब हो जाता है। उससे बचाव के लिए यह ट्री गार्ड के अंदर रबड़ जो साइकिल का टायर पुराना है उसको लगाने का आइडिया मानव उत्थान सेवा समिति ने देखा और इसको परखा, और यह सफल भी हुआ। पौधे इससे नुकसान से बच सकते हैं और नुकसान नहीं हो पौधों को, पेड़ बन जाए, यही जो है मानव उत्थान सेवा समिति का उद्देश्य रहता है। इसलिए समय समय पर पौधों की सार संभाल के साथ साथ पौधे ख़राब नहीं हो, ऊपर से कटे नहीं, इसीलिए जो टायर साइकिल की दुकानों से इकट्ठे करते हैं और हनुमानगढ़ के अंदर जो मानव उत्थान सेवा समिति ने पौधारोपण किया हुआ है उसके ऊपर लगाते हैं। और ट्री गार्ड को कितनी बार प्रयोग किया जाता है, ट्री गार्ड फिर निकाला कैसे जाता है, और ट्री गार्ड को अगर नहीं निकलता है तो उसको निकालने के लिए क्या आइडिया है, क्या तरीका है इनका, वो भी आपको समझाएंगे। संजय रावत से बातचीत की गई है, आपको वो सुनाते हैं कि संजय रावत ने इस संबंध में क्या कहा है, पूरी जो है उन्होंने इस योजना के बारे में बताया, सुनिए। मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ से लंबे टाइम से हनुमानगढ़ क्षेत्र में पौधारोपण कर रही है, और पौधों को हम जब लगाते हैं तो हमारे समिति यानी कि खुले स्थान में लगाती है, वहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पे वहाँ उनको ट्री गार्ड सहित लगाती है। ट्री गार्ड से जब वो लगाते हैं तो वो क्या है कि जब पौधे यानी कि 5 फुट की हाइट से ऊपर हो जाते हैं तो उनका यानी कि तना और जो टहनियाँ हैं वो बड़ी हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद एक स्थिति आती है, आप इधर थोड़ा देखिए कि ये ट्री गार्ड जो हैं इसमें कटाव की स्थिति पैदा हो जाती है इन तनों में। इसके लिए क्या है, मानव उत्थान समिति ने 2 वर्ष पूर्व मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद में उन्होंने सभी प्रमुख लोगों से अपने सुझाव लिए। सुझाव के बाद हमने ये निर्णय किया कि इसके अंदर हम यानी कि कोई रबड़ किसी टाइप की कोई चीज़ लगाएं। लेकिन क्या लास्ट में यानी ये फैसला किया गया कि जो साइकिल के टायर या मोटरसाइकिल के टायर हैं उनको अगर इसके अंदर लगा दिया जाए तो ये क्या है कि एक स्थायी वो हो जाएगा। और बहुत बार क्या होता है कि ट्री गार्ड को हद से ज़्यादा पेड़ बड़ा हो जाता है और ट्री गार्ड नहीं निकाला जा सकता, तो उस स्थिति में भी क्या करते हैं कि यानी कि उसमें टायर लगा होगा तो उसका तना उससे नहीं बढ़ेगा और वो यानी कि कटाव की स्थिति में नहीं आएगा। तो एक ये बेहतरीन तरीका है। आम लोगों को जो अपने घरों में भी ट्री गार्ड सीध लगाते हैं उसमें भी कटाव आता है, तो उनसे भी निवेदन है कि यानी कि इस तरह का प्रयोग करें जिससे यानी कि पेड़ सुरक्षित रह सकें और उनकी आयु लंबी बढ़ सके। एक जो ट्री गार्ड आप लगा देते हो, जैसे ये पेड़ में लगा हुआ है, तना मोटा हो गया है, इसको निकाला हुआ है कैसे सर? इसके क्या है, हम एक ग्राइंडर आता है इसको काटने के लिए, उसको ग्राइंडर से इसको काटा जाता है। उसके बाद में जिस भी दानदाता का यानी कि ये ट्री गार्ड दिया हुआ है वो यानी कि दूसरी जगह नया पौधा लगाकर उस ट्री गार्ड को वहाँ पर
स्टिचिंग करके दोबारा वहाँ लगा दिया जाता है, जिससे कि यानी कि एक दानदाता जो हमको एक ट्री गार्ड देता है, तो अभी हमारे यानी कि जब हमारी समिति ने पहले वर्ष में कार्य किया, उसके बाद में आपको जान के हैरानी होगी कि पुराने ट्री गार्ड को हम तीसरी बार यूज़ कर रहे हैं। यानी कि वो जो पहले पौधा लगाया था वो यानी कि उसके बाद 2 पौधों को हमने पेड़ बना दिया, उसके बाद तीसरा पौधा इस वर्ष उसमें लगा दिया है। यानी कि एक ट्री गार्ड को अभी तक हम 3 बार यूज़ कर चुके हैं और आशा है इसको लंबे टाइम तक यूज़ करते रहेंगे। मानवथान सेवा समिति के सदस्य संजय रावत ने बताया है कि जब पेड़ जो है पौधे बन जाते हैं और ट्री गार्ड उससे निकलता नहीं है, तो हम कटर के माध्यम से उसको काट कर निकालते हैं, फिर उसकी स्टिचिंग करते हैं, फिर उसी को दूसरे स्थान पर जहाँ पौधारोपण किया जाना है वहाँ पर उसको लगा देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक ट्री गार्ड जिसको हमने पौधारोपण के समय लगाया, 3-4 बार उसका किया जाता है प्रयोग। यह है सबसे बड़ी कला। मानवथान सेवा समिति जो है मितव्ययिता से और पौधारोपण भी कर रही है, और एक ट्री गार्ड है उसको 3-4 बार प्रयोग करने का करती है प्रयास। और पौधे जो है इसीलिए मानवथान सेवा समिति के द्वारा जो लगाए जाते हैं, पेड़ बनते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। सदस्य जो है मिलजुल कर सारा ये काम कर रहे हैं और लंबे समय से ये कार्य कर रहे हैं। हनुमानगढ़ को हरा भरा करने में महत्वपूर्ण इनका सहयोग चल रहा है और प्रदूषण से बचाने के लिए ये कार्य संस्था लंबे समय से कर रही है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।